हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ डॉक्टर नीलेश दुबे और आज का टॉपिक है हमारा जॉइंट पेन। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बोन्स जो हैं वो हमारी स्ट्रक्चर, टेक्सचर और पोस्चर को मेंटेन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि जॉइंट्स में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जिनकी वजह से जॉइंट में स्टिफनेस और पेन जैसी कंडीशंस उत्पन्न होती हैं। दोस्तों, जॉइंट पेन को समझने के लिए आपको थोड़ी सी एनाटॉमी समझनी पड़ेगी जॉइंट्स की। सो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि जॉइंट्स के अंदर ऐसे क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं जो कि जॉइंट्स को मूवमेंट कराने में हेल्प करती हैं। दोस्तों, बॉडी में किसी भी प्रकार के जॉइंट में दो चीज़ें तो सबसे प्राइमरी होती हैं, आर्टिकुलर सरफेस जिन्हें हम कहते हैं। फ्रेंड्स, आर्टिकुलर सरफेस का मतलब है एक बोन का हेड दूसरी बोन के टेल के साथ जाके मिलता है, तभी जाके जॉइंट्स बनते हैं। इन दोनों जॉइंट्स को जोड़ने का काम करती हैं फ्रेंड्स कार्टिलेज। कार्टिलेज वो स्ट्रक्चर्स हैं जो दो बोन्स को आपस में जोड़ते हैं। इन सब के अलावा दोस्तों, टेंडन्स, बर्सा और साइनोवियल मेम्ब्रेन जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरी रहती है, ये सारी चीज़ें जॉइंट्स में रहती हैं, जिनके बारे में हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए अब जान लेते हैं कि जॉइंट्स में जो पेन होता है वो किन किन कारणों से हो सकता है। दोस्तों, जॉइंट्स पेन के जो कारण हैं उनमें जो सबसे पहला है वो है इंजरी, यानी चोट लग जाना किसी कारण से। दूसरा है बोन डिजीज़, किसी भी प्रकार की अगर बोन डिजीज़ हो जाए जिसकी वजह से बोन की जो डेंसिटी है वो कम होने लगे, जैसे ऑस्टियोपोराइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ये सारी चीज़ें, तो उसकी वजह से हो सकता है। इन सब के अलावा दोस्तों, आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है जो कि ऑटो इम्यूनो डिजीज़ है। और फाइनली दोस्तों बात करें तो जो साइनोवियल मेम्ब्रेन या बर्सा है उनमें अगर कहीं इन्फ्लामेशन आ जाए यानी सूजन आ जाए तो इस कारण से भी जॉइंट पेन हो सकता है। इन सब के अलावा दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस और यूरिक एसिड डिपोजिशन, यानी यूरिक एसिड जो है वो बॉडी में ज़्यादा बनना और जाके जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाना, ये दो कंडीशंस भी ऐसी हैं जिनके अंदर सीवियर जॉइंट पेन देखा जा सकता है। दोस्तों, बात करें अगर जॉइंट पेन की ट्रीटमेंट की तो एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में खाली पेन मैनेजमेंट हो सकता है, जॉइंट पेन का परमानेंट इलाज नहीं हो सकता है। बट फ्रेंड्स, होम्योपैथी में जो है वो काफ़ी हद तक जॉइंट पेन को मैनेज भी किया जा सकता है और बहुत सारे केसेस में तो क्योर भी किया जा सकता है। आइए दोस्तों जान लेते हैं कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो आपको जॉइंट पेन से राहत दिला सकती हैं। दोस्तों, जॉइंट पेन का केस हो और रस्टॉक्स का नाम ना है, ऐसा हो नहीं सकता। सो फ्रेंड्स, जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है रस्टॉक्स। दोस्तों, इसके सिम्टम मैं आपको बता दूं। इसके जो सिम्टम है वो कुछ इस तरीके से हैं कि जो भी आपका पेन है जॉइंट में, वो आप जब वॉक करेंगे तो धीरे धीरे करके वो कम होगा, और जब भी आप रेस्ट करेंगे, मतलब कहीं बैठ गए या लेट गए, तो कुछ देर बाद पूरे जॉइंट्स वापस से अकड़ जाएंगे। ऐसी अगर कोई कंडीशन आ रही है तो रस्टॉक्स सबसे बेहतरीन विकल्प रहेगा। दोस्तों, बात करें नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में तो उसका नाम है ब्रायोनिया अल्बा। रस्टॉक्स की तरह ये भी काफ़ी पॉपुलर है जॉइंट्स पेन को ठीक करने के लिए। बट फ्रेंड्स, रस्टॉक्स से जो है इसका सिम्टम काफ़ी उल्टा है। जहाँ रस्टॉक्स में वॉक करने की वजह से आपको आराम लग रहा था, वहीं ब्रायोनिया में वॉकिंग करने की वजह से अगर आपकी कंडीशन और भी ख़राब होगी। अगर ऐसी कोई कंडीशन आपके अंदर बन रही है कि जिसमें वॉक करने से आपको समस्याएं बढ़ रही हैं और आराम करने से समस्याएं घट रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में ब्रायोनिया बहुत अच्छा विकल्प है रस्टॉक्स के अलावा। फ्रेंड्स, अगली मेडिसिन का नाम है बेंजोइक एसिड। दोस्तों, जब कभी भी यूरिक एसिड डिपोजिशन की वजह से अगर जॉइंट पेन हो रहा हो, यानी यूरिक एसिड जो है वो आपकी बॉडी में कुछ ज़्यादा ही बन रहा हो और वो जाके जॉइंट्स में इकट्ठा हो रहा हो जिसकी वजह से जॉइंट्स पेन आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन के लिए बेंजोइक एसिड सबसे बेहतरीन विकल्प रहेगा आपके लिए। आपके यूरिक एसिड के कॉन्सेंट्रेशन को भी ये कम कर देगी, साथ ही साथ आपके जॉइंट्स पेन को भी ये बहुत ही कम कर देगी। बात करें दोस्तों अगली मेडिसिन के बारे में तो उसका नाम है एक्टियस पिकाटा। फ्रेंड्स, जब कभी भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी ऑटो इम्यूनो डिजीज़ है ये एक प्रकार की, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से हैंड में स्पेशली छोटी छोटी जो फिंगर्स की जॉइंट्स हैं वहाँ पे स्टिफनेस और पेन रहे, तो ऐसी कंडीशंस के लिए एक्टियस पिकाटा सबसे बेहतरीन मेडिसिन है। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेन में। दोस्तों, अगली मेडिसिन का नाम है पल्सेटिला। फ्रेंड्स, इसका जो सिम्टम है वो कुछ इस प्रकार है कि जो जॉइंट पेन होगा वो एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट में ट्रांसफ़र होता रहेगा, मतलब स्वाइप करता रहेगा। कभी नी जॉइंट में रहेगा, कभी एल्बो जॉइंट में आ जाएगा, ऐसे ही करके वो अलग अलग जॉइंट्स को अपना शिकार बनाता रहेगा। अगर ऐसी कोई कंडीशन आ रही है जिसमें जॉइंट्स में अलग अलग समय पे पेन हो रहे हों और जो पेन है वो इलेक्ट्रिक करंट की तरह हो, तो ऐसी कंडीशंस के लिए पल्सेटिला सबसे बेहतरीन मेडिसिन है। दोस्तों, इन सब के अलावा एक और मेडिसिन के बारे में बताना चाहूँगा, ऑस्टियोआर्थराइटिक नोसोड।
दोस्तों जो भी नोसोड मेडिसिन होती है उसको आप एज ए इंटर करेंट मेडिसिन यूज़ कर सकते हो। दोस्तों इंटर करेंट मेडिसिन का मतलब है जो भी आपकी मेन मेडिसिन है, जो भी आपकी सबसे सिमिलर मेडिसिन है उसे आप सबसे मेन मेडिसिन मानिए, उसके साथ आप इसे चला सकते हैं। वो आपकी मेन मेडिसिन को जो है वो कॉम्प्लीमेंट करेगी, उसकी जो शक्ति है उसको सपोर्ट करेगी, उसको बढ़ाएगी। दैट्स वाई जो है नोसोड इंटर करेंट रेमेडी के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। आप जॉइंट स्टिफनेस में इस मेडिसिन को एज ए इंटर करेंट रेमेडी यूज़ कर सकते हैं।